हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। यहाँ पे हम लोग नए रोस्टर के अनुसार जो आपकी कटऑफ में क्या परिवर्तन किया गया है उसको लेकर के भी बात करने वाले हैं। यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 सभी वर्गों यानी कि जो 4 वर्ग आप देख रहे हैं, इसी सभी 4 वर्गों पर हम लोग बात करने वाले हैं कि नए परिवर्तन होगा रोस्टर क्लियरेंस में। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत, उर्दू सभी को लेकर के यहाँ पे बात करने वाले हैं। वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए आज देखते हैं कि नए रोस्टर के अनुसार आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है वो कितनी हो सकती है सभी वर्गों में, यानी कि जो 4 वर्ग आप देख रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि 28,026 पदों के लिए जो आपका रोस्टर जारी किया गया था री एग्ज़ाम जब हुआ था आपका, यानी कि पहले का, जिसमें आपको 65% आरक्षण को देखते हुए आपका रोस्टर यहाँ पे जारी किया गया था। लेकिन अब इसे जो है 50% आरक्षण पे ही आपके रोस्टर जो है जारी किया जाएगा। यानी कि आपको पता है कि अभी 2 दिन पहले एक अपडेट आपको आई थी कि 1 to 5 और 6 to 8 के जो रोस्टर है क्लियरेंस, उसके लिए एक हफ्ते में जो है सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि सीटों की जो संख्या है उसमें कितना जो है बढ़ोतरी हो रही है और किस में जो है घट रही है सीटों की संख्या। सबसे पहले पीआरटी की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, और पीआरटी में आपको पता है कि जो पुरुष वर्ग की सीटें हैं वो 11,800 जो है 61 सीटें हैं। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि ये आपका सामान्य के लिए, यानी कि जो सामान्य यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सामान्य हो गया, उर्दू हो गया, बांग्ला हो गया, सबका अलग अलग है। जिसमें आप सामान्य के लिए देखिए यहाँ पे 11,861 सीटें आप देख रहे हैं, जिसमें से अगर यहाँ पे देखिए जो सीटें आपकी रखी गई हैं अनारक्षित वर्ग की हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की हैं, फिर अत्यंत पिछड़ा है, फिर यहाँ पे पिछड़ा वर्ग है, फिर अनुसूचित है जाति है, फिर अनुसूचित जनजाति हैं, इसको मिलाकर के सभी को मिलाकर के 11,861 जो पद हैं आपके ये हैं रोस्टर, और ये 65% के हिसाब से आपकी बनाई गई थी। लेकिन अब इसे 50% के हिसाब से अगर देखेंगे तो आप जिसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2,976 जो आपका अनारक्षित वर्ग में है, अगर इसमें देखा जाए तो सीटों की संख्या जो है इसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी। लगभग इसमें 4,000 जो है 744, ठीक है, 4,744 यहाँ पे आपकी सीटें यहाँ पे बढ़ेंगी। इसी प्रकार यहाँ पे अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, यानी कि 1100 आपका 84 दिया गया है, तो यहाँ पे जो सीटों की संख्या अब बढ़ के आएगी वो ईडब्ल्यूएस में वो आपका यहाँ पे इसी प्रकार से रहेंगे, यानी कि 1186, ठीक है। यहाँ पे 2 सीटों के वो इजाफा हो रहा है इसमें, ठीक है, ये हो गया। यहीं पे अगर देखा जाए अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि 2,965 है, ये दिखाई दे रहे हैं आपका। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि 2,136 ये हो गया, और 2,368 और 232 ये हो गया। अगर आप अलग अलग निकालेंगे तो अलग अलग भी आप इसको निकाल सकते हैं, जिस प्रकार से जो यहाँ पे आरक्षण पहले लागू किया गया था, यानी कि 65% के आरक्षण पे ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। लेकिन यहाँ पे 50% की आप देखेंगे तो यहाँ पे सीटें कम हो जाएंगी। तो इन चारों जो वर्ग आप देख रहे हैं, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो चारों वर्ग दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे अगर टोटल सीटों की बात करें, अगर यहाँ पे टोटल जो सीटें होंगी वो 5,930 सीटें आपकी होंगी, ठीक है, 5,930 सीटें आपकी होंगी यहाँ पे इस चीज़ को देखते हुए। इसी प्रकार अगर यहाँ पे आप अलग अलग निकालेंगे सीटों को तो वो भी आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पे अगर 2,965 सीटें हैं तो 2,965 है, लेकिन अब इसे हटा करके वो 2,134 सीटें कर दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार बीसी की अगर बात करें यहाँ पे, तो बीसी में आपका जो है 1,423 सीटें कर दी गई हैं। और यहीं पे एससी और एसटी की बात करें तो एससी में जो है 1,897 ये सीटें होंगी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एससी में 2,368 सीटें हैं और यहाँ पे 232 सीटें हैं, तो यहाँ पे 118 सीटें हो जाएंगी। अगर इसी टोटल को मिला देंगे आप तो 5,000 जो है आपकी, जो हमने आपको बताया 5,930 के आसपास जो आपकी सीटें वो हो रही हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। इसी प्रकार यहाँ पे सामान्य जो महिला है, यानी कि महिलाओं के आरक्षण हेतु जो कोटिवार जो पद हैं, यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए यहाँ से यहाँ तक आपकी महिला कैंडिडेट का, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यानी कि 2,485 सीटें रखी गई हैं यूआर कैटेगरी में। अगर इसे देखा जाए तो आपको जो है लगभग यहाँ पे सीटों की जो बढ़ोतरी होगी वो 3,900 जो है वो 64 सीटें होंगी, ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार आप ईडब्ल्यूएस की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ देख पा रहेंगे कि इसमें जो अगर सीटों की संख्या बढ़ेगी वो आपका जो है 991 सीटें बढ़ेंगी। यहाँ पे भी 2 सीटों का जो है यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला कैंडिडेट की बात करें 2400 जो आप देख पा रहे हैं कि 2475 है, फिर यहाँ पे 1783 है, 1977 है, उसके बाद से 201 है। यहाँ पे देखिए जो टोटल महिलाओं की पूरी सीट है यहाँ से यहाँ तक सामान्य वर्ग में वो आपका जो है 9,910 ये आपका टोटल, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या
ध्यान दीजिएगा, ये जो आप चारों वर्ग देख रहे हैं, अगर इसमें पूरा सीटों की बात करें तो यहाँ पे 4,900 जो है 55 सीटें होंगी। ठीक है, ये 4,955 सीटें होंगी। अगर आप इसे अलग अलग देखेंगे, अगर इस पे आप अलग अलग देखेंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अनारक्षित का हो गया, यहाँ पे हमने बता दिया आपको। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं 2400 जो है 75 सीटें, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला कैंडिडेट। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो महिला हैं कैंडिडेट हैं, यानी कि बीसी, वहाँ पे 1783 सीटें हो जाएंगी। जिस प्रकार से यहाँ पे सीटों की, यहाँ पे पहले जो आरक्षण था आपका, वह 65% के हिसाब से यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन ये 50% के हिसाब से रखा गया है, तो यहाँ पे 1783 सीटें हो जाएंगी। और यहीं पे देखा जाए बीसी के लिए, तो आपका बीसी में महिलाओं में जो है यहाँ पे जो है 1189 आपकी जो होंगी बीसी में। SC ST की बात करें अगर यहाँ पे ST, तो यहाँ पे 1585 सीटें होंगी। ठीक है, SC के लिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं SC के लिए, और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए अगर बात करें यहाँ पे ST के लिए, ST कैंडिडेट, तो आपको लगभग 100 सीटें यानी कि होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 4 वर्ग में जो है सीटों की संख्या जो है कमी हो रही है। ठीक है, ये यहाँ तक सामान्य के लिए हमने बात कर लिया है। तो देखिए, महिला और पुरुष सामान्य विषय के लिए हमने बात कर लिया है, और उर्दू का भी आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, बांग्ला का भी इसी प्रकार से जो आप निकाल लीजिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। जिस प्रकार से यहाँ पे 65 किया गया था, लेकिन उससे जो है वो 50 कर दिया गया है, तो उस हिसाब से सीटों की संख्या में जो है कम या ज़्यादा हो रही हैं। आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर बढ़ोतरी की बात करें, वो अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी सीटों की संख्या वो मिलेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं आंकड़ा, थोड़ा सा यहाँ पे अगर कुल पदों की संख्या आया 28,026, कुल आवेदन आपके जो है 1,60,000, परीक्षा में उपस्थिति 1,16,000, और कुल उपस्थिति प्रतिशत में देखेंगे तो 72, और एक सीट पर जो है 4.14 अभ्यर्थी जो है फाइट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले की अपेक्षा इस बार जो कम हो गया है, यानी कि देखा जाए तो। ठीक है, यानी कि उपस्थिति आप देख पा रहे हैं कि 72% है। तो यहाँ पे एक सीट पे 4 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे थे PRT में। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कितनी कट ऑफ हो सकती है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे आपको बताया भी था कि BPSC TRE 3 एक्सपेक्टेड जो कटाव होगी PRT की हम लोग बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि 72% उपस्थिति PRT में। अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मेल की बात करें, यहाँ पे 75 से 80 के बीच, और यहाँ पे 65 से 70 के आसपास महिलाओं की यहाँ पे, और EWS की 65 से 70 के आसपास। इसमें देखिए आप प्लस और माइनस जो है 1 या 2 नंबर इसमें करेंगे, जिससे यहाँ पे आपको फायदा होगा। 55 से लगा करके 60 के आसपास प्लस माइनस 1 या 2 नंबर। EBC में देखिए 62 से 65 के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे 52 से लेकर के 56 के आसपास। वहीं पे BC की अगर बात करें तो BC में देखिए आपकी जो BC कैटेगरी होती है वो अनरिजर्व कैटेगरी के ही बराबर मतलब की होती है, उसमें 1 या 2 नंबर का अंतर देखने को मिलता है। तो आप इसे 70 कर सकते हैं, यानी कि 70 से लगा करके आप जो है यहाँ पे 72 तक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे प्लस माइनस पहले से करके रखा है कि प्लस माइनस आप इसमें 1 या 2 नंबर कर सकते हैं। SC की बात करें यहाँ पे 57 से लगा करके 60 के बीच, और SC महिला कैंडिडेट की बात करें यहाँ पे 50 से लगा करके 53 के बीच। ST की बात करें 55 से 58, और यहाँ पे ST की बात करें जो महिला कैंडिडेट हैं उनके 50 से लेकर के 52 के बीच, क्योंकि आपको पता है कि BPSC आयोग द्वारा जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं उसको भी ध्यान में रखा गया है। तो ये तो आपका PRT का हो गया। अब हम 6 to 8 की देखेंगे। यहाँ पे देखिए 6 to 8 की अगर बात करें, यहाँ पे देखिए ये आपका जो अनारक्षित वर्ग है। ठीक है, यहाँ पे ये महिला वाला सीट नहीं है, महिला वालों के लिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। अभी इसको देखेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं जो आपकी सीटें हैं उसको। यहाँ देखिए आपका गणित और विज्ञान में आपकी सीटों की संख्या जो है कुल पद यानी कि जो है 3562 है, यानी कि पिछली बार की अपेक्षा इसमें काफ़ी कम है। पिछली बार क्या था कि आपका 11,458 सीटें थी उस टाइम पे, यानी कि TRE 2.0 की भर्ती में। ठीक है, और जो यहाँ पे देखा जाए फिर यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में 2026 सीटें, हिंदी में बात करें जो 1550 सीटें, अंग्रेजी में जो है 1969, और जो आपका संस्कृत विषय में जो है 1130, उर्दू में जो है 770, यानी कि टोटल अगर सीटों की संख्या देखी जाए तो वो 11,007 सीटें आपकी रखी गई हैं इस बार। जैसे कि आपको पता है कि पिछली बार सीटों की अगर संख्या बात करें वो 31,982 सीटें के आसपास थी, यानी कि TRE 2.0 में 31,982 जो आपकी वैकेंसी थी वो थी 6 to 8 में, सभी विषयों के, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 791 सीटें। हम लोग यहाँ पे अनारक्षित वर्ग की सिर्फ सीटों की बात करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे, यहाँ पे मेल और फीमेल का। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 791 सीटें हैं, अगर यहाँ पे बढ़ेगी जो आपकी सीटें वो 1400 जो है 24 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार 520 अगर है सीटें यहाँ पे तो 810 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 400 यहाँ पे हिंदी के लिए सीटें आपकी रखी गई थी पहले, अब जो है इसे बढ़ा करके 620 कर दिया गया है। यहीं पर अगर अंग्रेजी की बात करें तो 504 है, तो 504 यानी कि 700 आपका जो है 87, 260 आपका संस्कृत के लिए दिया गया है, और इसमें अगर बढ़ेगी सीटों की संख्या तो आपका हो जाएगा वो लगभग 452 सीटें।
ये हो गया आपका। उर्दू के लिए आप देख पा रहे हैं 210 रखी गई है, तो 210 यहाँ पे 308 सीटें हो जाएंगी यहाँ पे 6। इसी प्रकार से यहाँ पे आर्थिक रूप से यहाँ पे ये वाला कैटेगरी आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर भी निकालेंगे। यानी कि देखिए ये वाला जो चारों कैटेगरी आप देख रहे हैं ये, इसमें ये सीटों की संख्या में कमी होगी। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं कि 2590, 1875, फिर 2036, फिर 799, ये सीटें आपकी कम हो जाएंगी। अगर टोटल सीटों की बात करें यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी में जो बढ़ रही हैं, मान लीजिए पहले आपका जो है 2685 सीटें थी, इससे अब ये बढ़ेगा तो आपका जो है 4401 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि 4401 सीटें यहाँ पे हो जाएंगी। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो है 1716 सीटों के यानी कि यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिला है। इसी प्रकार से अगर महिलाओं की बात करें यहाँ पे, महिलाओं में हम लोग इसमें देख लेते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में अलग ये हिंदी का है। जैसे वहाँ पे अभी आपने देखा कि हिंदी, गणित एवं विज्ञान का, फिर सामाजिक विज्ञान, ये यहाँ पे गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, फिर हिंदी का आपका ये है, और 411 जो सीटें आपकी दी गई हैं ये अंग्रेजी का है। फिर उसके बाद यहाँ पे संस्कृत का है, ये उर्दू का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर महिलाओं की सीटों की बात करें तो यहाँ पे 2206 सीटें थी पहले, यानी कि 65% आरक्षण पर देखते हुए। ठीक है, इस प्रकार से सीटों का बंटवारा किया गया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जो यहाँ पे आपकी सीटें रखी गई हैं ये 25% के हिसाब से रखी गई हैं। अब ये 40% के हिसाब से अगर सीटें रखी जाएंगी तो आपका जो सीटें होंगी यहाँ पे 2200 है पहले यहाँ पे अब जो है आपका 3452 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, ये आपका सीटें बढ़ जाएंगी। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं सभी वर्ग में, यहाँ पे विषय में सभी सीटें आपकी बढ़ने वाली हैं। देख पा रहे कि यहाँ पे 648 दिया गया है तो आपका जो है 1020 हो जाएगा। यहाँ पे 428 दिया गया है तो आपका 673 हो जाएगा। यहाँ पे 334 दिया गया है तो 526 हो जाएगा। यहाँ पे 411 दिया गया है तो 646 हो जाएगा। यहीं पे 214 दिया गया है तो 328 हो जाएगा। 171 दिया गया है तो आपका 259 यहाँ पे सीटें यहाँ पे अजीब आएंगी। यानी कि आपका जो है 1246 जो सीट है यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी बढ़ रही है। बाकी इसी प्रकार से ये सभी आप निकाल पाएंगे, यानी कि पुराने आरक्षण को देखते हुए सारी निकाल लेंगे तो आपकी सीट आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हिंदी की अगर बात करें, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज में। देखिए यहाँ पे अगर गणित और विज्ञान की बात करें तो आपका अगर मेल की बात करें तो लगभग 80 से लगा करके आपका 85 के बीच, और महिलाओं की बात करें तो आपका जो है 70 से लगा करके 75 के आसपास होगी। यहाँ पे यहीं पे सामाजिक विज्ञान की बात, हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहे हैं, सभी कैटेगरी की आप अगर देखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। और ये सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें यहाँ पे तो 70 से लगा करके, यहाँ पे देखिए 78 से लगा करके 85 के आसपास जो है आपकी देखने को मिलेगी। वहीं मेल की बात करें तो 70 से लगा करके वो 80 के आसपास। ठीक है, 70 से 80 के आसपास। यहीं पे अगर विज्ञान की बात करें, यहाँ पे हिंदी की बात करें, हिंदी जो कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपकी हिंदी में देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे 85 अनरिजर्व कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं 85 से 90 के बीच। ठीक है, 85 से 90 के आसपास जो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो महिला यहाँ पे सीटों की संख्या हिंदी में वो पुरुष वर्ग में 620 सीटें हैं और महिला वर्ग में जो है वो 526 सीटें अब होंगी। यानी कि या तो पिछली बार क्या था, मतलब कि जो आपका रोस्टर 65% पर बनाया गया था उसके हिसाब से अगर यहाँ पे सीटों की संख्या थी वो 734 सीटें थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ोतरी हुआ है। तो आपकी जो है एक में तो 620 हुआ है, फिर दूसरे में आपका जो है 526 हुआ है, तो लगभग 1100 के आसपास, यानी कि 1146 सीटें आप लगभग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 80 से 85 के आसपास जो है, 85 से 90 के आसपास जो है देखने को मिलेगी। यहीं पे अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में जो है आपका वहाँ पे 78 से लगा करके जो है यहाँ पे देखिए अंग्रेजी का जो पेपर था वो काफ़ी टफ था, मतलब कि हार्ड पेपर था एक बार देखा जाए तो यहाँ पे तभी 78 से लगा करके जो है यहाँ पे 80 के बीच आप मान के चलेंगे। ठीक है, 78 से 80 के बीच अनरिजर्व कैटेगरी की। यहीं पे संस्कृत की बात करें अगर, तो संस्कृत में जो कट ऑफ होगी आपकी वो 75 से 80 के बीच। ठीक है, 75 से आपकी 80 के बीच। वहीं पे उर्दू की बात करें, उर्दू में यहाँ पे 72 से लगा करके आपका 78 तक यहाँ पे उर्दू की कट ऑफ होगी अनरिजर्व कैटेगरी की। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे अगर कोई डाउट होगा आपको तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा इसके लिए। और देखिए यहाँ पे सीटों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी की गई है वो सारी चीज़ें हैं। बाकी रोस्टर क्लियरेंस आपका जो है 1 हफ्ते के टाइम दिया गया है कि 1 to 5 और 6 to 8 का जो है वो बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। रिजल्ट के संबंध में आप लोग देखा कि अगस्त महीने के लास्ट तक जो है आपका रिजल्ट जारी करने की बात कही गई है, और OMR सीट जो है मंगलवार तक और आंतरिक की जो है वो बुधवार तक जो है जारी कर दी जाएगी।